नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र 2024 को जो हिंदी का है उसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि आर ओ का जो परीक्षा है दोस्तों वह दिसंबर में है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो हम लोग देखेंगे घटना चक्र में जो हिंदी में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आर ओ में दोस्तों, हम सब लोग उसी को सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, अभ्यंतर का विलोम होता है दोस्तों। अभ्यंतर का तात्पर्य होता है दोस्तों अंदर से, ठीक है, या आंतरिक। अभ्यंतर का तात्पर्य होता है दोस्तों अंदर या आंतरिक। तो इसका जो अगर हम विलोम की बात करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा दोस्तों। ठीक है, प्रथम, हम प्रथम की बात करते हैं तो दोस्तों प्रथम का विपरीत क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अंतिम हो जाएगा। ठीक है, श्री गणेश शब्द का विलोम है दोस्तों। ठीक है, श्री गणेश शब्द का विलोम, अगर हम श्री गणेश शब्द की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, इत श्री दोस्तों। ठीक, उद्घाटन का विलोम है दोस्तों। उद्घाटन का तात्पर्य होता है किसी चीज़ का उद्घाटन करना, प्रारंभ करना। तो इसका अगर हम पूछे विपरीत क्या होगा तो दोस्तों समापन हो जाएगा, समाप्त करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 दोस्तों, आधुनिक का विलोम क्या होगा दोस्तों। आधुनिक का विलोम क्या होगा दोस्तों। आधुनिक का मतलब होता है जो वर्तमान में है, जबकि इसका अगर विलोम की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा दोस्तों। अर्वाचीन का विलोम बताइए दोस्तों। अर्वाचीन का अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका भी क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, प्राचीन का विलोम क्या है दोस्तों। देखिए एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा के प्रश्न पूछा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा अर्वाचीन दोस्तों। अधुनातन का विलोम है, इसका हो जाएगा दोस्तों पुरातन। ठीक है, क्योंकि आधुनिक, अधुनातन का तात्पर्य आधुनिक से है, इसलिए इसका जो विलोम हो जाएगा पुरातन अर्थात प्राचीन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नूतन का विलोम है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, नूतन का विलोम है दोस्तों। नूतन का तात्पर्य होता है दोस्तों, अगर हम नूतन की बात करें, नूतन का तात्पर्य होता है नया कोई चीज़। ठीक है, नया होता है, आधुनिक होता है। तो दोस्तों अगर इसका विलोम देखें तो पुरातन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, गौरव का विपरार्थक शब्द है। गौरव का विपरार्थक शब्द है दोस्तों। गौरव का अगर हम शब्द होता है दोस्तों, इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका बी हो जाएगा, लाघव दोस्तों। ठीक है, गौरव शब्द का विपरार्थक लाघव होगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द होगा दोस्तों, नैसर्गिक का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नैसर्गिक का तात्पर्य होता है प्राकृतिक। ठीक, नैसर्गिक का तात्पर्य होता है प्राकृतिक। अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नैसर्गिक का विलोम दोस्तों फिर पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका कृत्रिम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीत शब्द होगा दोस्तों अनुग्रह। अनुग्रह का दोस्तों क्या हो जाएगा विग्रह हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अनुग्रह शब्द का विलोम है दोस्तों, अनु शब्द का हो जाएगा विग्रह। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, अनुग्रह शब्द का विलोम होगा क्या दोस्तों विग्रह होगा। आप सभी देख सकते एक ही प्रश्न को आयोग ने कितनी बार रिपीट किया, इसलिए दोस्तों हम लोग को घटना चक्र पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक ही प्रश्न को आयोग आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट किया है दोस्तों। इसलिए आप सभी लोग घटना चक्र को एक बार सॉल्व कर करके अवश्य देख लें। चलिए प्रश्न संख्या 16, सदाचार का विलोम है दोस्तों। सदाचार का विलोम क्या होगा। सदाचार का विलोम दोस्तों कदाचार होगा। सदाचार का क्या हो जाएगा कदाचार। चलिए प्रश्न संख्या 17 दोस्तों, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म पूछा है क्या दोस्तों। 4 दिया है जिनमें में से एक सही पूछा है, बाकी क्या है 3 आपके गलत हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, आधृत का तिरस्कृत सही है दोस्तों, ठीक है। जबकि अगर हम अपत्य की बात करते हैं दोस्तों तो अपत्य का क्या होगा विलोम अनापत्य होगा, और विपत्य का विलोम संपत्ति होगा दोस्तों, ठीक है। और गणतंत्र का दोस्तों और गणतंत्र और जनतंत्र दोस्तों एक ही होता, अगर इसका विलोम की बात करें तो राजतंत्र होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। चलिए प्रश्न संख्या 18, आवर्तक का विपरार्थक शब्द है। परवर्तक अनावर्तक आवृत पर कर्षक दोस्तों। तो आवर्तक का हो जाएगा दोस्तों अनावर्तक, ऑप्शन बी। आवर्तक का विलोम हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने बताया है आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 दोस्तों, आवर्तक का विलोम भी पूछा है दोस्तों। यहाँ एक आप देख सकते एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछा है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 दोस्तों, अमृत का विलोम होगा दोस्तों। अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत का विलोम होगा दोस्तों विष होगा, ठीक है। अमृत का क्या होगा विष। विष माने क्या हो गया जहर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आपका होगा अमृत का मतलब होता है मधुर कह सकते हैं दोस्तों, मीठा कह सकते हैं, जबकि विष का मतलब क्या हो गया तो आपका जहर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए निषिद्धि, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपर्यार्थक शब्द है दोस्तों, ठीक है। निश्चित, उचित, विहित, निर्मित दोस्तों, ठीक है। अगर इसका हम बात करते हैं आंसर क्या होगा दोस्तों तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, विहित निषिद्ध का विलोम है। निषिद्ध का विलोम क्या होगा दोस्तों, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं तो हो जाएगा विहित हो जाएगा। चलिए निषिद्ध का ही पूछा दोस्तों क्या हो जाएगा तो यहाँ भी विहित हो जाएगा दोस्तों।
चलिए, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम बताना है दोस्तों। शुष्क, ठीक है, शुष्क माने आप कह सकते हैं सूखा होता है दोस्तों, ठीक है, शुष्क का तात्पर्य, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्द्र हो जाएगा, ठीक है। आर्द्र का तात्पर्य क्या होता है, नम होता है, गीला से, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आर्द्र। चलिए, प्रश्न संख्या 26 दोस्तों, स्थूल का दोस्तों विलोम नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है दोस्तों पूछा, ठीक है। स्थूल का विलोम क्या होगा दोस्तों, ठीक है, और इनमें से क्या नहीं है पूछा दोस्तों, नहीं पूछा, ठीक है, याद रखिए। तो स्थूल का अगर हम बात करते हैं विलोम का दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सूक्ष्म हो जाएगा, तन्वी हो जाएगा दोस्तों, दुर्बल आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जबकि शाश्वत आपका नहीं है दोस्तों, क्या है, शाश्वत आपका नहीं है, ठीक है, याद रखिए शाश्वत नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 दोस्तों, पृथक का सही विलोम है दोस्तों। पृथक का तात्पर्य ही होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं अलग होता है, ठीक है, अलग। तो याद रखिए अगर विलोम हो गया तो क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम बताइए। उपयोग का विलोम बताना है दोस्तों, ठीक है, उपयोग का विलोम हो जाएगा दोस्तों अनुप्रयोग दोस्तों, ठीक है, उपयोग का विलोम अनुप्रयोग हो जाएगा दोस्तों। तहत आयोग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था, तो याद रखिए आयोग ने इसका उत्तर बी और डी दोनों माना था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं योग और तथा अनुपयोग दोनों इसका आंसर माना है आयोग है दोस्तों, ठीक है। जबकि अगर बेस्ट आंसर की बात करें तो अनुप्रयोग इसका बेस्ट आंसर होगा दोस्तों उपयोग का, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से जो विलोम शब्द दिया है दोस्तों उसमें से कौन सा गलत युग्म है, गलत जोड़ा है दोस्तों, पूछा है दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों दक्षिण का क्या होता है, दक्षिण का आपका वाम होता है दोस्तों, ठीक है, दक्षिण का वाम होता है। जबकि अगर हम बात करें विधि के निषेध होता है, बर्बर का क्या होता है दोस्तों, सब होता है। जबकि उधम की बात करें तो दोस्तों उधम का विलोम निरुद्धम नहीं होता है, बल्कि शेष विलोम आपका शेष सही दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो, मतलब यहाँ गलत पूछा तो आपके उस अकॉर्डिंग आपका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दोस्तों। चलिए, निम्न में से कौन सा शुद्ध है दोस्तों, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों अल्पज्ञ का, दोस्तों अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, सही है। संयुक्त का संधि युक्त नहीं होगा दोस्तों, समस्त का अभ्यस्त नहीं होगा, अज्ञ का अनभिज्ञ दोस्तों नहीं होगा दोस्तों। तो इसका पूछा है शुद्ध युग्म कौन है दोस्तों, तो याद रखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अल्पज्ञ का क्या होगा, बहुज्ञ होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या आपका 31 दोस्तों, पूछा है निम्न में से जो विलोम मार्थक शब्द है दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध पूछा है, अर्थात आपका क्या पूछा है, गलत पूछा है दोस्तों। निम्न में से कौन सा गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अचल लिखा है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है साफ नहीं दिखता होगा यह प्रश्न दोस्तों। सचल लिखा है तो हम पढ़ रहे हैं। सचल का तात्पर्य होता है दोस्तों अचल होता है दोस्तों, ठीक। यहाँ क्या लिखा है,
चल लिखा है दोस्तों, ठीक है। निरपेक्ष का क्या होता है दोस्तों, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है दोस्तों, यह सही है आपके। मौलिक क्या होता है दोस्तों, मौलिक का अनुदित होता है, यह आपके दोस्तों गलत है, क्योंकि आपका अगर हम बात करते हैं मौलिक का दोस्तों, ठीक है, मौलिक का, तो यह अमौलिक होगा दोस्तों, ठीक है। मौलिक का क्या होगा, अमौलिक या कृत्रिम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब बंधन का क्या होगा, तो दोस्तों मोक्ष होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अगर इसका पूछा अशुद्ध शब्द क्या है, तो दोस्तों ये दोनों आपके सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी, यह दोनों दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सचल का तो अचल होगा, मौलिक की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मौलिक का कृत्रिम होता है या अमौलिक होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका ए और सी दोनों हो जाएगा, आयोग ने माना दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 दोस्तों, प्राची शब्द का विलोम है दोस्तों। प्राची का दोस्तों आप समझ सकते हैं, प्राची का शब्द हो गया प्राचीन से दोस्तों, ठीक है। इसका अगर हम बात करते हैं विलोम क्या होगा दोस्तों, तो इसका परतीछी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 दोस्तों, जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं वो सभी लोग दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग कर लीजिए दोस्तों। आप सभी को डेली क्लास मिलेगी हिंदी से संबंधित, और साथ में अगर हिंदी की क्लास हम समाप्त कर देते हैं तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आपके जीएस के, आप कह सकते हैं हम वो भी आपके घटना चक्र के सॉल्व कराएंगे दोस्तों, ठीक है, लेकिन हिंदी के बाद दोस्तों। इसलिए जो छात्र नए हैं चैनल पर, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही शब्द है दोस्तों, ठीक है। सही शब्द का युग्म है निम्नलिखित में से, ठीक है। जो विलोम शब्द है उसका सही कौन सा जोड़ा है दोस्तों, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों आग्रह का विग्रह सही है दोस्तों, ठीक है। क्या होगा, आग्रह का विग्रह सही है दोस्तों, ठीक है। नहीं, क्या पूछा, सही शब्द का युग्म है दोस्तों, ठीक है। आग्रह का दोस्तों सही ए वाला विग्रह नहीं होगा, ठीक है। चलिए अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस, उत्सर्जन का विसर्जन हो दोस्तों, ठीक है। तो इसमें पूछा सही क्या है दोस्तों, ठीक है। इनमें से क्या पूछा है, सही पूछा, इसलिए इसका अगर हम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि आग्रह का दोस्तों अगर हम बात करते हैं आग्रह का क्या हो जाएगा, तो अनुग्रह हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपकर्ष का दोस्तों, तो उपकर्ष नहीं होगा, उत्कर्ष होगा दोस्तों, इसलिए यह भी गलत है, ठीक है। उत्सर्जन का बात करते हैं दोस्तों, तो विसर्जन नहीं होगा, आवाहन होगा दोस्तों, ठीक है। उत्सर्जन का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपके आवाहन हो जाएगा। विसर्जन किसका है, आवाहन का विसर्जन है दोस्तों, ठीक है। तो सही क्या है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। क्या पूछा दोस्तों, सही, देखिए सही पूछा है दोस्तों, 4 ऑप्शन में से एक को सही पूछा है दोस्तों। इप्सित का अभिषिप्त, अमित का सीमित समित, हया का बहया, अघी का क्या हो जाएगा, निरघ दोस्तों, ठीक है। निरघ दिया है दोस्तों, तो इसमें पूछा सही क्या होगा दोस्तों, ठीक है। क्या पूछा, सही पूछा, तो दोस्तों इसका हया का बेहया हो जाएगा दोस्तों, यह आपका सही है दोस्तों। और आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका भी सही हो जाएगा, आगे का निरघ सही, आयोग ने सही माना है। निरघ दोस्तों आगे का सही माना है, ये आयोग ने माना है दोस्तों, ठीक है। आयोग ने कई क्वेश्चनों को दोस्तों डबल आंसर माना है दोस्तों, ठीक है। तो आप दोनों लोग याद रखिए सही युग्म कौन सा है, तो बात करते हैं सी और आपके डी दोनों सही है दोस्तों।
प्रश्न संख्या 35 दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द के एक युग्म गलत पूछा दोस्तों, ठीक है। क्या है आपका गलत पूछा है, याद रखिए। गलत पूछा दोस्तों, तो इसका अगर हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, मौन का, मुखर, शानदार का, शर्म नाक, बर्बर का शब्द और अनुचर का परिचय दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या पूछा तो याद रखिए दोस्तों गलत पूछा है। तो याद रखिए मौन का क्या हो जाएगा, मौन मुखर हो जाएगा दोस्तों, बर्बर का शब्द है ये भी सही है दोस्तों, शानदार का क्या हो जाएगा, शर्मनाक हो जाएगा दोस्तों। जबकि अनुचर का दोस्तों जो परिचर लिखा है दोस्तों, यह दोनों समानार्थी शब्द हैं दोस्तों, ना कि विलोम शब्द हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत की पूछा है तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका डी। इसमें भी दोस्तों क्या पूछा है, गलत पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है दोस्तों, ठीक है, याद रखें। इसमें भी गलत पूछा दोस्तों। अमित का परमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन्न दोस्तों, सुख का दुख दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से गलत पूछा दोस्तों, याद रखें। ये जो आच्छादित है दोस्तों, इसका परिच्छन्न नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या विलोम क्या होगा तो दोस्तों याद रखें अनाच्छादित हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यह गलत है, बाकी तीन आपके सही हैं। चलिए प्रश्न संख्या 36 दोस्तों। इनमें से विलोम शब्दों का गलत पूछा दोस्तों, इसमें भी ठीक है। चलिए आविर्भाव का विभाव, आपराधिक निरपराध, विहित का निषिद्ध, उन्मूलन का रोपण दोस्तों, ठीक है। इसमें पूछा है दोस्तों गलत, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि याद रखिए आविर्भाव का विभाव नहीं होगा दोस्तों, बल्कि तिरोभाव होगा, ठीक है। क्या होगा, तिरोभाव इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आपराधिक निरपराध होगा, उन्मूलन का रोपण होगा, विहित का निषिद्ध होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 38 दोस्तों। आविर्भाव का शब्द का विलोम है दोस्तों। अभी हमने आपको बताया है कि आविर्भाव का क्या हो जाएगा तो विभाव हो जाएगा दोस्तों, यह आपके सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 39। सरल शब्द का विलोम नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्या पूछा, नहीं पूछा, सरल शब्द का विलोम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सरल का वक्र होता है दोस्तों, वक्र माने आपका कह सकते हैं टेढ़ा होता है या कठिन होता है, आप कह सकते हैं। कुटिल माने भी आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कठिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो तीनों शब्द हैं दोस्तों आपके क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो गए, अर्थात कह सकते हैं सरल का विलोम हो जाएगा, ठीक है। जबकि विरल और सरल दोस्तों यह आपके कैसे हैं, तो यह आपके कह सकते हैं समानार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं, सरल, ठीक है दोस्तों। सरल या कह सकते हैं सरल का अगर बात करते हैं सघन हो जाएगा दोस्तों विलोम का, लेकिन विरल नहीं होगा। बाकी आपका सरल का अगर विलोम शब्द नहीं है तो विरल हो जाएगा। बाकी तीन आपके हैं वक्र, कठिन, कुटिल दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 दोस्तों। सरल का विलोम है दोस्तों, देखिए अभी हमने बताया सरल का क्या हो जाएगा, आपके वक्र हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आपके कठिन दिया हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 41 है दोस्तों। सही युग्म है दोस्तों, इसमें से क्या पूछा, सही युग्म पूछा दोस्तों। अग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, आकीर्ण का दोस्तों विकीर्ण दिया, थोक का
दोस्तों परचून दिया है दोस्तों। तो सही युग्म पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सही युग्म आकीर्ण का विकीर्ण होगा दोस्तों, सही युग्म है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आग्रह की बात करें, आग्रह का दुराचार होगा। गणतंत्र का क्या होगा, लोकतंत्र नहीं होगा दोस्तों, बल्कि क्या होगा, आपके राजतंत्र होगा। अथोक का क्या होगा दोस्तों, फुटकर होगा। यहाँ परचून लिखा, ठीक है। तो सही युग्म क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है दोस्तों, कौन सा सही युग्म है, ठीक है। चलिए, इसका अगर हम आंसर की बात करें तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक। असूया का अनसुआ का दोस्तों अनसुगा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। असुगा का अनसुगा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, आस्था का विश्वास दोस्तों, प्रमुख का विमुख दोस्तों, यह आपके गलत हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अधिष्ठित की अगर हम बात करते हैं तो अनाधिष्ठित हो जाएगा। आस्था का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनास्था हो जाएगा। और दोस्तों प्रमुख का क्या होगा, तो विमुख नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सम्मान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है दोस्तों, ठीक है। क्या पूछा है, गलत पूछा है दोस्तों। विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, अग्रह का विग्रह, आमी का हला हल दोस्तों, ठीक है। पूछा है निम्नलिखित में से गलत शब्द है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों विधि का क्या हो जाएगा, निषेध, सही दोस्तों। आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। आमी का हलाहल दोस्तों, यह आपके क्या है, सही है। जबकि अगर गलत की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। आग्रह का विग्रह दोस्तों नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, दुराग्रह होगा दोस्तों, ठीक। आग्रह का क्या होगा विलोम, तो दुराग्रह होगा दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 44 दोस्तों, सही युग्म पूछा दोस्तों। इसमें भी क्या है, सही जोड़ा कौन सा है दोस्तों, आकीर्ण का विकीर्ण, इप्सित का अभिसित, आदृत का निरादृत, दोष का सादोष दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिए, इसका अगर हम बात करते हैं आकीर्ण का, तो विकीर्ण होता है दोस्तों, ठीक। आकीर्ण का क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सही पूछा है दोस्तों, तो यह आपका सही हो जाएगा। इप्सित का अभिसित दोस्तों नहीं होगा, अनिप्सित होगा, ठीक है। तो ये गलत है। आदृत का दोस्तों अगर हम बात करते हैं विलोम क्या होगा, तिरस्कृत होगा दोस्तों, तो यह भी आपका गलत है। दोष का दोस्तों अगर बात करते हैं तो दोष का सादोष होता है दोस्त का, ठीक है। दोष का विलोम क्या होता है, तो दोस्तों आपके सादोष और होता है, ठीक है, या आप गुण कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, चलिए, हाँ सॉरी दोस्तों, दोष का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोस्तों, तो ठीक है, ए और सी हो जाएगा। क्योंकि इप्सित क्या हमने क्या बताया, अनिप्सित होता है दोस्तों। और दोष का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गुण हो जाएगा, ठीक है। दोष का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। क्योंकि आदृत का निरादृत दोस्तों यह आपके सही है दोस्तों, ठीक है। आदृत का निरादृत और आकीर्ण का विकीर्ण यह दोनों आपका सही है दोस्तों, ठीक है। आपका और ए और सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ए और सी। चलिए, प्रश्न संख्या 45 दोस्तों हम लोग देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 45,
चलिए, उपतका का विलोम है दोस्तों, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिए, अधित का इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, अनग का विलोम होगा दोस्तों, अनग का विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या होगा दोस्तों, इसका अगर विलोम बात करते तो दोस्तों हो जाएगा अघ, ठीक है। अघ किसी में दिया नहीं दोस्तों, ठीक है, अघ है नहीं दोस्तों, तो इसका आयोग ने स्टार बना दिया था, क्योंकि इसका अनग की बात कर रहे थे तो अघ इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको आयोग ने क्या बना दिया था, देख सकते हैं आप, स्टार बना दिया था यहाँ। चलिए, अस्तब्ध, अस्तब्ध के लिए सही विलोम है, अस्तब्ध के लिए सही विलोम है दोस्तों। इसका विलोम अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अस्तब्ध इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों, अस्तब्ध इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। चलिए, उत्तरायण का विलोम है दोस्तों, उत्तरायण का विलोम क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों उत्तर का, याद रखिए, या उत्तरायण से तात्पर्य है उत्तर से, तो उत्तर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए, उत्तर का क्या होगा, दक्षिण होगा दोस्तों, ठीक है। उत्तर क्या क्या हो जाएगा, याद रखिए, उत्तर का आपका दक्षिण हो जाएगा दोस्तों, या अब दक्षिणा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी दोस्तों। प्रश्न संख्या 49 दोस्तों, उत्तरायण का विलोम दोस्तों अभी बताएं क्या हो जाएगा, दक्षिणायन, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 50 दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी दोस्तों। आज पहला दिन था, हम घटना चक्र को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यह क्लास अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द कौन सही युग्म है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है दोस्तों, ठीक है। विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का क्या है दोस्तों, ऋजु दिया है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से सही पूछा दोस्तों, ठीक है, सही पूछा है, तो याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वक्र का ऋजु इसका सही युग्म है दोस्तों, ठीक है। जबकि अगर विशेष की बात करें, आशेष थोड़े बता दो, तो विशेष का क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सम्मान हो जाएगा, या आप कह सकते हैं साधारण। विपत्ति की बात करें तो दोस्तों संपत्ति हो जाएगा। स्वतंत्रता की बात करें दोस्तों परतंत्र हो जाएगा, ठीक है, परतंत्रता, ठीक है। चलिए, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, यह आज का अंतिम प्रश्न था। फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद। और जो छात्र चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।